परेशान किया और अब सिचुएशन ने दुकान लगाना दिवाली के लिए आसान नहीं है साहब। कितनी मुश्किल से फैमिली साल भर का इंतजार करती है दिए बेचने के लिए, और इन स्ट्रगल्स के बीच में कैसे वो मैनेज करती है ग्राहकों को अपने दुकानों पर बुलाने के लिए। बच्चे को भी संभालना है, दुकान को भी संभालना है, कितना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है दीदी संभालना, तो बच्चा भी नहीं रह रहा है और अभी काम सामान भी जल्दी बेच के निकालना है। यहाँ पे बांस उस गड़ाएगा तभी ना हम लोग तोरण उरण टांगेंगे, और लगेगा ही नहीं तो कैसे हम लोग सैंपल के लगाएंगे। सबसे ज्यादा लोग जब आते हैं दुकान में क्या पसंद करके ले जाते हैं? घरौंदा पसंद करते हैं, घोड़ा, हाथी, खिलौना, ग्वालिन। कितने का है सब? कछुआ कितने में मिलेगा? 150। 150? कुछ कम नहीं करोगे? पहले खरीदते थे उस समय 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया सैकड़ा। पहले मौसम ने परेशान किया और अब जो सिचुएशन है वो परेशान कर रही है। दिवाली को लेकर खरीदारी के लिए हर कोई अपने घर से बाहर निकल रहा है, लेकिन जहां खरीदारी करने के लिए हम जा रहे हैं जिन दुकानों में, वो कितने समस्याओं से जूझ रहे हैं, थोड़ा आज हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते, जोहार। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डिजिटल दीपा और आप देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मुक्ति धाम के पास दिवाली की जो दियों की दुकानें होती हैं, घर को सजाने की सामग्री जो होती है, उन दुकानों में आई हूँ मैं। और यहाँ पर हर माँ छोटे बच्चों के साथ दुकानों में अपनी दुकान में इंतजार कर रही है कि कोई आए और हमारी दुकान से खरीदारी करे। तो उनकी भी एक स्ट्रगल है और उनकी भी एक स्टोरी है। आज ये स्टोरी आपके साथ मैं पेश कर रही हूँ। 3 महीने के छोटे से बच्चे के साथ अपनी दिवाली की दुकान में दियों के साथ साथ घर को सजाने की और सामग्री लेकर आई हैं सीमा। कैसी है आप सीमा? ठीक है दीदी, हम तो ठीक है ना? ठीक। बाबू बेटी है या बेटा? बेटी है। बेटी है। बेटी का क्या नाम रखे हैं? हंसिका। हंसिका के साथ अब दुकान में बैठी है। हंसिका भी बहुत छोटी है, तो 2 काम है, बच्चे को भी संभालना है, दुकान को भी संभालना है। कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है दीदी संभालना, तो बच्चा भी नहीं रह रहा है और अभी काम सामान भी जल्दी बेच के निकालना है। अब दुकान लगाने देंगे तब ना हम लगाएंगे। अब सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है हम लोग का। तो ये जो दुकान है आप बाबू की वजह से नहीं लगा पा रही हैं कि और भी कोई कारण है? जैसे कि अब हम तोरण उरण है हम लोग के पास, अभी बहुत सामान उठाए हुए हैं। अब यहाँ पे बांस उस गड़ाएगा तभी ना हम लोग तोरण उरण टांगेंगे, और लगेगा ही नहीं तो कैसे हम लोग सैंपल के लगाएंगे। मतलब आपको बांस गाड़ने से, तोरण लगाने से मना किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या कारण है, क्यों मना किया जा रहा है? मतलब कि जाम लग जा रहा है ना, इसके कारण। अच्छा। तो देखिए, दिवाली त्योहार का ये भी एक हिस्सा है, जाम का लग जाना, दुकानों को मना करना, उसी बीच में दुकानों से सामान का बिकना भी। कितने ग्राहक आ रहे हैं, क्या डिमांड है उनका? वो सब तो ले ही नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं घूर के। ऐसा क्यों? सामान लगेगा तब ना लेगा दीदी, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे लगाते थे वैसे ही लगाएंगे ही हम लोग। क्या उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी अच्छी बिक्री होगी? तो इसका तो नहीं बोल सकते हैं दीदी हम लोग का। पिछले साल बाबू साथ में नहीं था ना? नहीं था। अच्छा, मतलब बच्चे के साथ काम करना या बच्चे को साथ में काम पे लाना, दोनों में ही डिफिकल्टी है ना? बहुत मुश्किल है, सामान भी बेचना मुश्किल है और बच्चा को संभालना मुश्किल है। बच्चे को अगर किसी के पास छोड़कर आओ तो उस वक्त भी ऐसा लगता है कि माँ होने के नाते हमने बच्चे को किसी और के साथ छोड़ दिया, उसमें भी दिल भारी होता है। हाँ, बच्चा को नहीं छोड़ सकते, काम भले कि रुक जाए हो जाए, लेकिन बच्चा को नहीं छोड़ेंगे। घर में कोई है बच्चे संभालने के लिए? नहीं दीदी, बहुत छोटी है ना, हम लोग खुद नहीं दे सकते हैं किसी को। तो आपकी दुकान कौन कौन मिलकर चला रहा है? अभी तो मेरा हस्बैंड है, कल मेरा भाई आएंगे, हम लोग तीनों ही रहते हैं, उसके और कोई नहीं। तो बाकी जो कामकाजी महिला हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर किसी वजह से, चलिए आप तो संभाल ले रही हैं, जो नहीं संभाल पाती हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? जिनको मुश्किल होता है कि बच्चा वो साथ में अपने काम पे नहीं ले जा सकती, जैसे आप ले एक पर आ गई, कोई संभालने वाला अगर रहेगा तो बच्चा छोड़ा जा सकता है, लेकिन अब बहुत छोटी है, कब रोएगी, किसी के पास रह नहीं सकती है, अब हम ही को देखना पड़ेगा ना।
दीपावली की जो दुकानें हैं ना, दियों से लेकर घर की सजावट से लेकर, उसमें मैंने देखा कि जो महिलाएं हैं वो छोटे बच्चों के साथ काम कर रही है। मतलब बच्चों को घर पे रखना, साथ लाना दोनों ही मुश्किल है। क्या कहना है आपका? बच्चे को घर में भी नहीं छोड़ सकते हैं और दुकान में लेके आएंगे तो परेशानी है। बाबू आपका पीछे है। बाबू नहीं, बेटी है। बेटी है मेरी, 2.5 साल की बेटी है। आपकी दुकान में क्या कुछ है? दिया है, कलश है, घोड़ा, हाथी, ग्वालिन, मूर्ति, सब चीज़ है। सबसे ज्यादा लोग जब आते हैं दुकान में क्या पसंद करके ले जाते हैं? घरौंदा पसंद करते हैं, घोड़ा, हाथी, खिलौना, ग्वालिन, ये सब पसंद करते हैं। दिवाली को लेकर आपकी क्या तैयारी है? अक्सर लोग घर की साफ सफाई करते हैं, तो आप लोग घर की साफ सफाई वगैरह से निपट गई हैं या अभी बाकी है? अभी बाकी है हम लोग का घर का साफ सफाई। इनसे मिलिए, ये हमारे छोटे दुकानदार साहब जिनकी दुकान में आपको घोड़े, हाथी सब दिख जाएंगे। नमस्ते, कैमरे की ओर देखिए। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, आपकी दुकान में क्या क्या मिल जाएगा? दिया, हाथी, घोड़ा, ग्वालिन, कछुआ। कितने का है सब? कछुआ कितने में मिलेगा? 150। 150? कुछ कम नहीं करोगे? अरे कर दीजिए, मोल मुलाई कर दीजिए। ये दुकानदार साहब तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, सुन ही नहीं रहे हैं। लड़कियां तो मोल मुलाई करती है ना दुकान में, सुनना थोड़ा चाहिए ना। नहीं कीजिएगा? अच्छा ये बताइए, घोड़ा कितने का? 30। हाथी? 30। सब 30? कछुआ इतना महंगा क्यों? वो चुक्का है। अच्छा, वो चुक्का है, वो खिलौना नहीं है। क्या क्या है और आपकी दुकान में? और दिया है, मटका है, बड़ा वाला दिया है, मूर्ति है। चलिए, दुकानदार साहब तो आप बढ़िया हैं, दुकान में चीज़ें भी बढ़िया हैं, लेकिन मोल मुलाई जो आप नहीं कर रहे हैं ना, हमको थोड़ा नाराज कर दिए। बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई है। यहाँ पे अभी आज से तैयारी कर रहे हैं दुकान का, धनतेरस का तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा दुकान में आपको मिलेगा डेकोरेशन के लिए हर चीज़ का सामान, तोरण मिलेगा, फूल मिलेगा, लटकन मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा आपको। यहाँ पे नींबू मिर्चा का वो चीज़ जो आता है नज़र ना लगे, वो सब सारा चीज़ छोटा छोटा सामान रखे हुए हैं। और प्लस दिया रखे हुए हैं, आपको तेल वगैरह सारा पूजा का सामान मिल जाएगा मेरे पास। तो ये दुकान आप हर साल लगाते हैं? हर साल लगाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है, थोड़ा अंदाजा आसपास बताइए। अंदाजा वही पूंजी निकाल के हम लोग का 10 से 12 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता है 4-5 दिन में। तो आप लोग सामान लाते हैं, बेचते हैं, इसके अलावा भी साल में और कौन कौन से काम करते हैं? काम तो हम लोग का यही है रेगुलर, जैसे कि मिट्टी का ही काम है, हमेशा मिट्टी का ही काम करते हैं। मिट्टी का ही सामान अभी चलता है हर जगह, इसी चीज़ का मतलब खोजता है। अभी जैसे चाय का दुकान में अभी प्याला वाला सब वही सब चलता है अभी चाय का दुकान। अच्छा, ये जो कुल्हड़ वाली चाय हम लोग पीते हैं, उससे आप लोगों के व्यवसाय में काफ़ी मदद मिली है। हाँ हाँ। तो आप चाहेंगे कि हम ये चाय का शौक कभी ख़त्म करें? नहीं 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 नहीं। बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून के साथ दियों को देख देख कर खरीद रही हैं। हमने सोचा थोड़ा और उनसे बातें कर लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैम। कविता जी, दिवाली की क्या तैयारियां हैं, क्या क्या लेने आई हैं आप? अभी तो मैं फ़िलहाल दिया और छुटपुट सामान जो भी है घर के खटे बड़े, वो सब लेने करके आई हूँ। अच्छा, तो दिया जो है इस बार कैसे मिल रहा है, थोड़ा हमें भी बताइए, अभी तक मैंने पूछा नहीं। भाई 130 रुपया सैकड़ा, 150 रुपया सैकड़ा ऐसे दे रहे हैं इन लोग दिया। तो आज हमने 130 रुपये सैकड़ा वाला समय देख लिया। वो टाइम बताइए ना, जब आपके हिसाब से आपको याद हो कि भाई उसमें तो इतने में दिए आ जाते थे। हाँ, हम लोग पहले खरीदते थे उस समय 30 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया सैकड़ा। लास्ट ईयर 80 रुपया सैकड़ा हमने दिया खरीदा। इस बार थोड़ा महंगा है, लेकिन गरीबों की दिवाली होती है, इन लोगों से भी लेना पड़ेगा, नहीं तो इन लोग के घर में दिवाली कैसे मनेगी। क्या बात है। कोई बात नहीं है, इन लोग भी तो कमाएंगे, साल में एक बार मौका लगा तो इनको। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात बोली मैम ने। यहाँ आने के बाद बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिली। कुछ लोग जो ग्राहकों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ग्राहक जो दुकानदारों के बारे में सोच रहे हैं, कुछ माएँ जो अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, लेकिन काम सबका होना है, दिवाली सबकी है। आपको भी ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। हमारे साथ और सारे शहर के अपडेट के लिए बने रहिए। कैमरामैन आयुष के साथ मैं हूँ डिजिटल दीपा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल।